आज मॉर्निंग में गुरस्मिंदर ढीलन सर ने फेसबुक ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम सभी को याद दिलाया है कि ऑन पैसिव क्या है, किस प्रकार से हमारे लिए काम करने वाली है। इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स काफ़ी लोग समझ चुके हैं, और जो लोग नहीं समझ पाए हैं प्लीज़ इस बात को आप समझिए कि ऑन पैसिव आपके लिए किस प्रकार से काम करने वाली है। साथ में इस वीडियो में एक पॉइंट को मैं और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, सेम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड से इकोसिस्टम को मैं लॉगिन कर पाता हूं क्रोम ब्राउजर पर, लेकिन अगर सेम पासवर्ड से सेम ईमेल एड्रेस से अगर मैं ओकैट मोबाइल ऐप को लॉगिन करने की कोशिश करता हूं तो वहां पे इनवैलिड क्रेडेंशियल का नोटिफिकेशन आता है और मैं ओ कनेक्ट ऐप में लॉगिन नहीं कर पाता हूं। तो इस वीडियो में आपको मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ओ कनेक्ट ऐप में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरस्मिंदर सर के द्वारा दिए गए मैसेज के बारे में। गुरस्मिंदर सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऑन पैसिव इज नॉट अ चैरिटी, ऑन पैसिव इज रियल कंपनी विथ रियल बिजनेस। ऑन पैसिव कोई चैरिटी नहीं है, ऑन पैसिव एक रियल कंपनी है विथ रियल बिजनेस। ऑन पैसिव में रियल कस्टमर्स हैं, रियल कस्टमर्स हैं तो रियल सेल्स जनरेट होता है, रियल सेल्स जनरेट होता है तो रियल कमीशन भी जनरेट होता है। कहने का सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जनरेट होता है तो आपको यहाँ पर कमीशन भी जनरेट होता है। यू कैन रिसीव कमीशंस बिफोर योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड बट यू कैन नॉट विड्रॉ एनी फंड्स अंटिल योर अकाउंट इज एक्टिव और पेड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ यूजर हैं और अगर आपके अकाउंट एक्टिवेट होने के पहले वो अपना ओकैट बाय कर लेते हैं, मीन्स वो अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपको कमीशन रिसीव होगा, आपके वॉलेट में आपको दिखाई भी देगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर लेते हैं। इसे कहते हैं रियल कंपनी, इसे कहते हैं रियल बिजनेस। मतलब अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद ही आप अपने कमीशन को विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यू नीड टू बी एक्टिव इन ऑर्डर टू रिसीव सम ऑफ द मिलियन प्लस कस्टमर्स इन द होल्डिंग पूल। कहने का मतलब ये है कि होल्डिंग पूल में, जिससे हम मार्केटिंग पूल भी कहते हैं, जिसमें लाखों कस्टमर्स हैं, तो उसमें से कस्टमर्स को रिसीव करने के लिए आपको एक्टिव रहना कंपलसरी है। मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए फ्रेंड्स। और ये मार्केटिंग पूल में कस्टमर्स कहां से आ रहे हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, onpassive.com यानी कि ऑन पैसिव के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो विजिटर, जो ट्रैफिक आ रही है, जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं इकोसिस्टम में, वो मार्केटिंग पूल में आ रहे हैं। देयर विल बी बोनसेज पेड ऑन वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द अर्ली फाउंडर एफिलिएट्स आल्सो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बोनसेस की रिगार्डिंग भी कुछ चीजें रहेंगी और इसका जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी फ्रेंड्स। द कंपनी डज नॉट हैव अ पोजीशन सो फाउंडिंग मेंबर्स गेट ऑल द कस्टमर्स यूजर्स वॉल्यूम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी के पास या फिर एसर के पास कोई भी पोजीशन नहीं है जहां पर कस्टमर्स जा सके, इसलिए जो भी कस्टमर आ रहे हैं onpassive.com वेबसाइट के थ्रू, जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो हम सभी के ऑर्गेनाइजेशन में ही एलोकेट किए जाएंगे। ये बातें हम लोग अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। और इसमें ढीलन सर ने एडिशनल कस्टमर्स के बारे में बताया है कि आने वाले कुछ सप्ताह में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केटिंग कंटिन्यू चल रही है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे से मार्केटिंग होने वाली है, तो आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे फ्रेंड्स ये जो कस्टमर्स की संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये संख्या कई मिलियन में हो सकती है, जिसका बेनिफिट हम सभी को होने वाला है। इसलिए हमें कंपनी के फ्लो के साथ चलना है। तो ये था फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो गुरस्मिंदर सर ने हम सभी के साथ शेयर किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ओकैट ऐप पर अगर लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ओकैट ऐप में लॉगिन करने के लिए आप सभी जानते हैं कि जो हमने इंस्टॉल किया है उस आइकॉन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उसका लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करके हम सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूं। एग्जांपल के लिए टाइप करता हूं, ये मेरा रियल ईमेल एड्रेस नहीं, आप सभी जानते हैं इस प्रकार का नहीं होता है, राइट। तो जिस बॉक्स में मैंने एग्जाम्पल के लिए ईमेल एड्रेस टाइप किया है, आप ध्यान से देखिएगा, उस बॉक्स में लास्ट में आपको एक कर्सर दिखाई दे रहा होगा, और अगर मैं स्पेस क्लिक कर देता हूँ, स्पेस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वहाँ पर स्पेस हो जाता है, यानी कि बीच में गैप हो जाता है। और यही काफ़ी लोग गलती करते हैं कि ओकैट ऐप में लॉगिन करते समय स्पेस बाय मिस्टेक स्पेस दे देते हैं। स्पेस की वजह से ही आपका यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल का नोटिफिकेशन आता है। अगेन रिपीट करता हूँ,
यहाँ पर लॉगिन करते समय इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का नोटिफिकेशन आता है, जिसकी वजह से आपका ओकट ऐप में लॉगिन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करें, इंटर करें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं अगेन बैक कर देता हूँ। बैक करने से ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया है। लास्ट में भी स्पेस नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग, यहाँ पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लास्ट यानी कि लेफ्ट या राइट में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको पासवर्ड इंटर करते समय भी ध्यान रखना है। पासवर्ड हो या फिर ईमेल एड्रेस हो, इंटर करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ओकट ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप सेम डिटेल के ज़रिए इकोसिस्टम को क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन कर पाते हैं तो आप इसमें भी कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।